स्वागत है दोस्तों जॉब्स इन इंडिया की एक और बहुत ही बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी में। स्क्रीन पे आप देख सकते होंगे डेलॉइट की तरफ से मैं आज आपके लिए एक जॉब लेके आया हूँ। बहुत ही शानदार कंपनी है डेलॉइट। लोग पागल रहते हैं यहाँ पर जॉब करने के लिए। कैंपस में अक्सर ये बहुत ही बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वहाँ के कैंपस से डेलॉइट लेके जाती हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डेलॉइट की तरफ से एक एनालिस्ट की जॉब। और सबसे बड़ी बात यह है ये एनालिस्ट ग्रेजुएशन की होने वाली है, यानी आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की भी जरूरत नहीं है। एनी ग्रेजुएशन नहीं है, ये बात आप ध्यान रखें। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ग्रेजुएशन है। तो बगैर टाइम वेस्ट करते हुए हम देखते हैं टाइप आपकी एनालिस्ट होने वाली है। एनालिस्ट में एबीआई, खासतौर से एबीआई का मतलब क्या होता है, एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन। बिजनेस इंफॉर्मेशन कह लें या बिजनेस इंटेलिजेंस कह लें, 19-20 का फर्क रहता है। इंटेलिजेंस ज्यादा माना जाता है तो हम इंटेलिजेंस कह लेते हैं। एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस, तो एनालिटिक्स का आपका काम है स्पेसिफिक आप एबीआई के प्रोजेक्ट संभालेंगे। वो आपको ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाएगा कि फर्क क्या रहता है, कैसे करना है, सब चीजें। लोकेशन आपकी क्या होने वाली है, हैदराबाद आपकी लोकेशन होने वाली है। बगैर टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ। तो आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज: एज एन एनालिस्ट यू मे नीड टू इंटरेक्ट विद स्टेक होल्डर्स एंड इंटरनल क्लाइंट्स डायरेक्टली टू ईदर अंडरस्टैंड देयर क्वायरी और रिक्वायरमेंट और एनी डेटा इशू दैट दे मे फेस। तो आपको अपने इंटरनल क्लाइंट्स के साथ और स्टेक होल्डर्स के साथ आपको मीटिंग करनी रहेगी, इंटरेक्ट करना पड़ेगा, ताकि उनकी अगर कोई क्वायरी है और या कोई रिक्वायरमेंट है डेटा से स्पेसिफिक, तो वो आप समझ सकें उस क्वायरी को, ठीक है, और उस हिसाब से आप काम कर सकें। You may also assist them by providing necessary solutions or advisory support to help them understand data and related reports। और आपको अगर उनको डेटा समझने में, कोई आपको डेटा प्रेजेंट करा गया है, उनको समझने में कोई परेशानी आ रही है, तो वो भी आप मदद करेंगे ताकि वो उसको अच्छे से समझ सके। अब आप किस किस चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे: परफॉर्मिंग द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट्स एंड स्टेक होल्डर्स एंड कन्वर्ट इनटू डिजायर्ड फॉर्मेट। तो जो भी आपके पास डेटा रिसीव कर रहे हैं, आप क्लाइंट्स की तरफ से आ रहा हो चाहे या स्टेक होल्डर्स की तरफ से आ रहा हो, तो आपको उसको रिसीव करके एक डिजायर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, ताकि वो क्लाइंट्स और स्टेक होल्डर्स को इजीली समझ में आ सके। क्योंकि आप तो एनालिस्ट हैं, आप उसको रॉ फॉर्म में भी समझ सकते हैं, लेकिन हर कोई समझ नहीं सकता, तो आपको वैसे ही डिजायर्ड फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करना होगा। वैलिडेटिंग डेटा पर्टेनिंग टू एबीआई प्रोजेक्ट्स, तो अगेन आप एनालिस्ट एबीआई के होंगे, एनालिटिकल एंड बिजनेस इंटेलिजेंस स्पेसिफिकली। तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उनका डेटा आपको वैलिडेट करना होगा। कंडक्टिंग रिसर्च एंड एनालिसिस एज रिक्वायर्ड टू रिजॉल्व इश्यूज। रिसर्च या एनालिसिस जो भी उस पर्टिकुलर इशू को, अगर कोई इशू आ रहा है पर्टिकुलर, उसको सॉल्व करने के लिए आपको कोई रिसर्च करनी हो या कोई एनालिसिस करना हो, तो जो भी उस इशू के हिसाब से है वो आपको करना पड़ेगा, चाहे रिसर्च हो या चाहे एनालिसिस हो। Producing and delivering data in a timely manner to clients and stakeholders for all project related reports or analysis, validation, processing और ad hoc reports under tight deadlines। तो कोई भी आपके पास रिपोर्ट आती है या फिर एनालिसिस आता है किसी चीज का, वैलिडेशन है, प्रोसेसिंग है या एड हॉक रिपोर्ट्स हैं, इनमें से कोई भी चीज अगर आपके पास आती है तो उसका आपको डेटा प्रोड्यूस करना है और डिलीवर करना है टाइमली मैनर में। आपके पास एक डेडलाइन होगी जिसके अंदर अंदर आपको वो डेटा को प्रोड्यूस और डिलीवर करना होगा अपने क्लाइंट्स और स्टेक होल्डर्स तक। Examining and evaluating purpose and content of business requests, reports to develop new or improve existing format, use and controls। तो आपको एग्जामिन करते रहना है और इवेल्युएट करते रहना है पर्पस एंड कंटेंट ऑफ बिजनेस रिक्वेस्ट्स। ठीक है, आपके पास जो रिक्वेस्ट्स आ रही हैं उनका काम क्या है और उनका कंटेंट क्या है, ये सब चीजें आपको एग्जामिन करते रहना है, रिव्यू करते रहना है, इवेल्युएट करते रहना है। और ये सब देखते 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 आपको ये भी मतलब समझना है कि क्या इसको प्रोसेस को बेहतर करा जा सकता है या नहीं, जो एग्जिस्टिंग फॉर्मेट है इसको इम्प्रूव करा जा सकता है या नहीं, क्या इसको नया बनाया जा सकता है, ठीक है ना, इस्तेमाल इसका नया करा जा सकता है या नहीं। तो ये सब चीजें जो ऑलरेडी आपके पास रिक्वेस्ट्स या रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्या उनको और बेहतर किसी तरीके से करा जा सकता है या नहीं। Reviewing reports as first set of eyes to find any kind of errors or misses to benchmark the quality of the work based on the request received from the stakeholder। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो आएगी वो आपके पास आएगी, तो आपको फर्स्ट सेट ऑफ आइज बन रहा है। फर्स्ट सेट ऑफ आइज बेसिकली क्योंकि सबसे पहले आपकी आंखों के सामने आ रहा है, तो अगर ऊपरी तौर पे जो भी एरर्स उसमें है वो आपको, आप जिम्मेदार होंगे उसको मतलब एरर्स को रिमूव करने के लिए, या फिर एक बेंचमार्क को सेट करने के लिए। बेंचमार्क मतलब एक क्वालिटी लेवल होता है कि इतनी क्वालिटी तो इस प्रोडक्ट की, रिव्यू की, रिपोर्ट की, जो भी आप कर रहे हैं, इसकी एक इतनी लेवल तो होनी ही चाहिए। तो ये क्योंकि सबसे पहले आपके सामने आ रहा है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो बेंचमार्क तक रहे या उसको क्रॉस कर जाए, उससे भी अच्छा हो जाए, उसकी क्वालिटी उससे भी अच्छी हो जाए। ठीक है, और ये सब स्टेक होल्डर्स की रिक्वेस्ट के हिसाब से होगा। अगर उनको जितना अच्छा चाहिए आप कोशिश करेंगे कि उसको उतना अच्छा बना सकें, जितने कम एरर्स चाहिए आप कोशिश करेंगे उतने कम एरर्स कर सकें। Actively participating in a different process improvement and re-engineering project initiatives to maintain high quality standards for all deliverables।
आइडेंटिफाइंग सिस्टम एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स अपॉर्चुनिटीज एंड मेकिंग रिकमेंडेशंस। तो एक्टिवली आपको पार्टिसिपेट करते रहना है नए नए प्रोसेस इंप्रूवमेंट में। कोई प्रोसेस पहले से चलता हुआ आ रहा है किस प्रोडक्ट डेटा इकट्ठा करने का है, किसी भी तरीके का हो सकता है, तो आपको पार्टिसिपेट करना है कि उसको बेहतर करा जा सके। अगर आपके पास कोई तरीका है उससे बेहतर, तो आपको पार्टिसिपेट करना है कि उसको एक्चुअली इस्तेमाल में लाया जा सके। प्रोजेक्ट इनिशिएटिव्स को री इंजीनियर करा जा सके। री इंजीनियर मतलब उसको एकदम शुरू से दोबारा, फॉर एग्जाम्पल अभी अगर आप वीडियो एडिट करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, आपको पता चला आपको कोई और सॉफ्टवेयर है जो उससे ज्यादा भी इजी है, उससे ज्यादा जल्दी हो सकता है, तो आपने क्या करा, अपना पूरा प्रोजेक्ट जो है री इंजीनियर कर दिया, तो आप अब नया प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, नया सॉफ्टवेयर, तो वो हो गया इसका मतलब। टू मेंटेन हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ऑब्वियसली आपको हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने हैं। आइडेंटिफाइंग सिस्टम एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स अपॉर्चुनिटीज, तो वही चीज दोबारा हो गई कि आपको आइडेंटिफाई करते रहना है कि क्या प्रोसेस को या अपॉर्चुनिटीज को इंप्रूव करा जा सकता है या नहीं। वर्क क्लोजली विद अदर टीम मेंबर्स इन इंडिया एंड अक्रॉस द ग्लोब, तो पूरे दुनिया में डेलोइट फैली हुई है, तो आपको उनके साथ भी काम करना पड़ सकता है अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो ये आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी डेलोइट की एनालिस्ट के लिए। अब हम क्वालिफिकेशंस की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था, बैचलर्स डिग्री है, ग्रेजुएशन है ये, लेकिन एनी ग्रेजुएशन नहीं है। तो बैचलर्स डिग्री आपकी या तो मैथ में, या कंप्यूटर साइंस में, या इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में, या स्टैटिस्टिक्स में, और डेटा एनालिटिक्स, तो ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपने इसमें अपनी ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट करी हुई है, तो आप बहुत ही इजीली इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स से तब भी आप कर सकते हैं, तब आपको और ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और ज्यादा अच्छी सैलरी मिलेगी। एमएस एक्सेल की आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ये तो बहुत ही इजी है, आप 2-3 दिन में सीख सकते हैं यूट्यूब की वीडियोस की मदद से। डेटा ओरिएंटेड, डिटेल ओरिएंटेड हो, आप डिटेल्स को मिस ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली आप एनालिस्ट हैं, तो आपके सामने डेटा आ रहा है, उस डेटा को आपको अच्छे से ख्याल रखना है, डिटेल्स पर अच्छी एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए। बिजनेस एनालिस्ट स्किल इन्वॉल्व गैदरिंग रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम स्टेक होल्डर्स एंड ट्रांसलेटिंग देम टू वैलिड रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट इन नेसेसरी। मेरे ख्याल से सेंटेंस पूरा नहीं लिख पाए, लेकिन बेसिकली यही है कि स्टेक होल्डर्स की तरफ से जो रिक्वेस्ट आ रही हैं, आपको उनका खास तौर से ध्यान रखना है कि वो पूरी आप कर सकें जब आप अपना काम कर रहे हैं। तो 0 to 2 years ऑफ प्रूवन वर्किंग एक्सपीरियंस, तो जैसे कि मैंने बताया, बैचलर्स और फ्रेशर्स से ही आपके लिए 0 to 2 years, यानी फ्रेशर्स भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सेलेंट स्किल्स इन परफॉर्मिंग लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा एनालिसिस, अब ये तो आपकी ट्रेनिंग पर डिपेंड करता है। आप ट्रेनिंग में जितने ज्यादा ध्यान लगाएंगे, जितनी अच्छी तरीके से आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे, उतना ज्यादा आप अपनी जॉब अच्छी कर पाएंगे, सिंपल चीज। स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स विद द एबिलिटी टू कलेक्ट ऑर्गेनाइज, अब एनालिटिकल स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप डेटा को अच्छे से ध्यान दे सकें, और उसमें जो भी आपको काम करना है, कलेक्ट करना है, ऑर्गेनाइज करना है, एनालाइज करना है, ये सब चीजें आप अच्छे से कर सकें। अगेन, ट्रेनिंग पे आप जितना ज्यादा ध्यान देंगे, ये काम उतना अच्छा कर पाएंगे। लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी इन क्रिएटिंग रिपोर्ट, डैशबोर्ड, ऑटोमेशन टूल, अगेन ट्रेनिंग वाली चीज आ गई, जितनी अच्छी आप ट्रेनिंग में ध्यान देंगे, ये उतना अच्छा कर पाएंगे। कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो रिटेन हो, या वर्बल हो, या इंटरप्रेटिव हो। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, काफी सारी रिपोर्ट्स आपको डेडलाइंस पर क्रिएट करनी पड़ेंगी, इसलिए टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए। मैनेजमेंट एंड एग्जीक्यूट रिपोर्टिंग एंड एनालिटिकल प्रोजेक्ट्स, तो जैसे कि आपका तो पूरा काम ही यही है, आपको प्रोजेक्ट्स पर, एनालिटिकल प्रोजेक्ट्स पर आपको काम करना है, तो वही एग्जीक्यूट करना है, मैनेज करना है उन सब चीजों को। कोलैबोरेट विद इंटरनल टीम्स, ग्लोबल क्लाइंट्स एंड क्रॉस बॉर्डर स्टेक होल्डर्स, दोबारा वही चीज कि आपको पूरे दुनिया की डेलॉयट, क्योंकि पूरी दुनिया में फैली हुई है, तो आपको अपनी कंट्री के अंदर की टीम्स के साथ भी काम करना पड़ सकता है, कंट्री के बाहर के साथ भी काम करना पड़ सकता है, कंट्री के बाहर के स्टेक होल्डर्स के हिसाब से भी काम करना पड़ सकता है, ये सब चीजें आ जाती हैं। फिर यहाँ पे कुछ प्रेफर्ड दी हुई है, एडवांस एमएस एक्सेल स्किल्स, फाउंडेशन नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो ये सब बेसिकली एक्सपीरियंस आ गई कि अगर इन सब में से किसी चीज में भी आपको एक्सपीरियंस है, तो ऑब्वियसली प्रेफर करा जाएगा। तो ये आपकी डेलोइट की तरफ से रोल था एनालिस्ट का। यहाँ पर आपको ये बहुत ही बड़ा अप्लाई नाउ का बटन दिख रहा है, आप सिंपली इस पे क्लिक करेंगे, आपका अप्लाई का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जिस पे आप अपने डिटेल्स वगैरह डालेंगे, आपकी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, ये लोग उसको रिव्यू करेंगे, अगर इनको समझ में आती है इस जॉब के लिए, तो ये रिप्लाई करेंगे। तो ये थी दोस्तों डेलोइट की तरफ से आपके लिए एक एनालिस्ट की बहुत ही बेहतरीन जॉब, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इसको बिल्कुल भी अपने हाथ से ना जाने दें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें, ताकि उनमें से भी कोई इस जॉब का फायदा उठा सके। ऐसे ही वीडियोस को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। अगर आपको एक बहुत ही शानदार रेज्यूमे अपना बनवाना हो, तो भी उसके लिए एक मैंने रिसेंटली वीडियो डाली थी, आपको ऊपर आई के बटन में मिल जाएगी, तो उसको भी आप जरूर चेक करें, अगर आपको एक बहुत ही अच्छी रेज्यूमे आपको बनवाना हो। मिलते हैं जल्दी एक और नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ, बहुत शुक्रिया।